काम करते हुए बिजली वालों को देखा होगा। 1100 वोल्टेज की लाइन पर काम करते हैं तो हाथों पे क्या चढ़ा लेते हैं? रबड़ चढ़ा लेते हैं, पैरों पे और हाथों पे, दोनों पे। तो वो नंगा तार जो होता है वो करंट नहीं प्रवेश करा सकता तुम्हारे भीतर। प्रवेश कर सकता है? नहीं। तो ये कौन से शिष्य हुए? गुरु तो है, हाँ बिल्कुल नंगा परमात्मा। नंगा तार कौन है? गुरु। ठीक, लेकिन शिष्य क्या पहने हुए है? हाँ, शिष्य की बुद्धि अपने घर गृहस्थी के कामों से आवृत है और चाहता है कि ये गुरु मेरा कल्याण कर दें, तो कैसे हो जाएगा? हैं? नहीं आएंगे जब तक कपड़ा चढ़ाए हुए, तब तक कैसे आओ? तो तुम्हें क्या करना? शिष्य को क्या करना है? कपड़े उतार के फेंक देना। तो ये कपड़ा उतारना क्या है? रबड़ हटाना क्या है? वैराग। विवेक और वैराग्य को प्राप्त होना ही निर्वस्त्र हो जाना है। यही 3 वस्त्र हैं तुम्हारे। 3 ही जगह अहंकार काम करता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम लोग कहते रहते ना, अरे साहब अब आपके सामने तो हम अज्ञानी हैं। ये आप अहंकार से कहते हो। अगर आपको वास्तव में जो है अज्ञान स्वीकार हो जाए तो कारण शरीर भी गया। वास्तव में हम अज्ञानी नहीं हो पाते। जैसे अभी अभी मोरारी जी ने कहा, हम आते ही क्यों फिर यहाँ आपके पास? ये अहंकार बोल रहा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता कि ये अहंकार बोल रहा है। समझ के बोल तो। हाँ जी, जब तुम अज्ञान को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें जगत की कोई भी चीज भाएगी नहीं। फिर तो गुरु का उपदेश अमृत लगेगा, अमृत। जो गुरु शिष्य दोनों उत्तम होते हैं, अब वो भी नंगा, वो ऊपर वाला भी तार नंगा और नीचे वाला भी तार नंगा। नंगे से नंगा मिला दो, देखो विस्फोट होता है कि नहीं? हो जाएगा। हाँ, तो गुरु के उपदेश उसी के अंदर प्रवेश करते हैं जो गुरु की तरह विवेक और वैरागी हो जाते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। हे राम जी, तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए गए हैं वो सब तुम में पाए जाते हैं, और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूँ। इससे कार्य शीघ्र बन जाएगा। हे राम जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, इसलिए मेरा सिद्धांत का सार जो है वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लग जाएगा। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिल गई है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व में तुमसे कहता हूँ उसमें तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना करना कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। गुरु जी शिष्य के हाथ जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि नहीं? हैं? हाँ। तो हम भी तो आप लोगों के हाथ जोड़ते रहते हैं, लेकिन कोई कदर नहीं। हाथ जोड़ के कहता हूं कि जो कुछ मैं कहूं उसका पालन करना शुरू करो। ये मत देखो कि ये क्या हमको डांट गए, हमसे क्या कह दिया इन्होंने। पालन करके देखो, फिर आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। आनंद के सिवा और कुछ नहीं। आनंद की
अनुभूति बता रहा हूँ, जो अनुभूति अपन को होती है। भोगियों को जो हजारों स्त्रियों के भोग से आनंद मिलता है, आत्मरमण करने वाले को उसका 1000 गुना आनंद 24 घंटे रहता है। जी हाँ, इसलिए भोग छूट जाते हैं। ये कोई जो है गप्पे वाली बात नहीं है। असल में तुमको आनंद मिलता ही नहीं, अंतर्मुख होते ही नहीं हो। अगर आनंद की अनुभूति भीतर होने लगे ना, तो बाहर है कहाँ आनंद फानंद। बाहर के तो सब क्षणिक आनंद है ना, जो कहते नहीं इसमें आनंद आ गया। किसी में आनंद आता है क्या? एक धोखा है जो हमको लगता है आज बड़ा आनंद आया। कहाँ से आया? कहीं बाहर से आनंद थोड़ी आता है। तुम्हारे भीतर हाँ जो आनंद का भंडार भरा पड़ा है वही छलकने लगता है। अब उस आनंद को नहीं जान करके हम बाहर के आनंद को आनंद कहने लगे। ये तो बड़ा लंबा है चैप्टर, चलो यहीं समाप्त करते हैं। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना करना कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा न हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्मपद प्राप्त हो सकता हो सो मैं कहता हूँ, प्रथम जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है उसका संग त्याग करो। अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है, समझ में आ रही कि नहीं? अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि। क्या लगता है कि ये सब गप्पे हैं। ये जो हम वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ते हैं या सुनते हैं सत्संग में, ये सब गप्पे हैं। सत्य क्या है? जो हम काम करते हैं, जो दिन रात दिनचर्या चल रही है वो सत्य। वो सत्य है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हाँ, तो यही आपको गलत लगता है। तो क्या कह रहे हैं वो? हाँ, असत्य बुद्धि करो। ये तुम्हारा जो संसार है ये 1 सेकंड को भी सत्य नहीं है। उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपाल से मित्र भावना करो। कौन है 4 द्वारपाल? 4 द्वारपाल बताए मोक्ष के। आप लोग कई बार खुद बता चुके हो, फिर भी याद नहीं। बताओ जगदीश, बुद्धि तुम्हारी ज्यादा तेज है। 4 द्वारपाल। तापो सम संतोष विचार और साधु संग। हाँ, तापो संतोष सम। हाँ, वो एक ही बात है, जिद ना करो। सम शब्द जो है ज्ञानियों के लिए होता है, साधकों के लिए तप। तप, संतोष, सत्संग और विचार। ये 4 द्वारपाल हैं। जी हाँ, इनसे दोस्ती करो। तप क्या होता है? तप माने समता। समता का अर्थ क्या होता है? पत्नी और माँ समान। संभाव। हाँ, ये तप है, कोई खेल नहीं है। जबरदस्ती 5-6 लोग पत्नी के, क्या से तुम्हारी अम्मा, ये नहीं। समता का अर्थ जानते हो? तप करो, अर्थात पत्नी से मुझे कुछ नहीं चाहिए,
इससे देखो, देख लो, बुरा हाल है हम लोगों का, बुरा लग जाता है। पत्नी पीछे पीछे फिरेगी तुम्हारी सेवा के लिए, डांट के नहीं कह सकते हो कि क्या जरूरत है मेरे पीछे फिरने की, जो तुम हो वही हम है। अच्छा, क्या लगता है, पत्नी नौकरानी लगती है कि देवी लगती है? छोटी तो लगा लगती। बस यही तुम्हारी भावना गंदी है, ठीक है। और उसकी आदत पड़ गई है, सेवा कराने की आदत पड़ गई है, चाहे उसकी इच्छा हो सेवा करने की चाहे ना। तुम सेवा करो, तुम पत्नी हो, तुम ही सेवा करने लगो। और दिखाया गया भगवान कृष्ण राधा के पैर दबा रहे हैं, अच्छे अच्छे ऋषियों की बुद्धि खराब हो गई। ये भगवान कैसे हो सकता है जो नारी के पैर दबा रहा बैठा? ये भगवान कैसे हो सकता है? तो ये सारी बातें जो है इसलिए दिखाई गई हैं शास्त्रों में कि तुम तपवान बनो। तप शब्द जो है बहुत ऊंचा शब्द है। हम तपस्या नहीं करते, घर में रह करके तपवान बनो। अब ये सन्यास ले लिया, इन्हें तो तपवान हो ही जाना चाहिए। ये पुरुष जी जो है तुलना करते हैं, सन्यास मार्ग खतरे का मार्ग, सन्यास मार्ग एक पगडंडी का मार्ग, दूसरा रास्ता चलना ही नहीं है। एक पगडंडी पर सीधे चले जाओ तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। और गृहस्थ मार्ग है 6 लाइन, यहाँ तो बार बार पतन होगा, बार बार उठो। अच्छा बता, कहीं थोड़ी सी जो है कार तुम्हारी टकरा गई तो लौट आओगे? नहीं समझ। थोड़ी मिस्त्री पे ले जाओ, ठीक कराओ और आगे बढ़े जाओ। तो ये 6 लाइन मार्ग है। गृहस्थी मार्ग कैसा? 6 लाइन। हाँ, यहाँ बार बार पतन होता है, बार बार चिंतन के द्वारा हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन सन्यास मार्ग ऐसा नहीं। अगर सन्यास मार्ग में पतन हो गया तो फिर उत्थान हो नहीं सकता। इसलिए इन 4 द्वारपालों से दोस्ती करो, तप से और संतोष से। संतोष माने जो ईश्वर के द्वारा मिले, हाँ, उसी में तुष्ट रहना। निम्न और उत्तरोत्तर नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि इनसे तो हम ठीक हैं, इसमें तो जो है तुमको जरूरत है अभी। जब तुम कहते हो ना, हाँ, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सब धन धूर समान, तो धूर कहाँ है? तुम्हें तो ये लगता है इनसे तो हम ठीक ही हैं, लगता है कि नहीं? तो ये धूर समान कहाँ है? तो संतोष किसको कहते हैं? जहाँ परमात्मा को पाए बिना तुष्टि न मिले। हाँ, किसी चीज में तुष्ट हो गए तो संतोष कहाँ है? तब संतोष भूल जाते हैं। रन सिंह याद दिला। विचार, ये कौन रह गया? विचार तो लास्ट में। सत्संग, सत्संग। सत्संग से इतनी प्रियता हो कि सारे कार्यों को छोड़ करके सत्य की चर्चा सुनना चाहिए। सारे कार्यों, नहाना धोना खाना पीना उठना बैठना व्यवहार सब त्याग। काहे के लिए? सत्य की चर्चा सुनने के लिए। ये द्वारपाल हैं, इनसे दोस्ती करो। तो आखिरी द्वारपाल है विचार। और विचार की परिभाषा जो है कई बार समझाई गई है आपको। संसार के जो है विरुद्ध में चिंतन शुरू कर दो, उसी का नाम विचार है। जब उनसे मित्र भाव होगा तब मोक्ष द्वार में पहुंचा देगा और तुमको तुम्हारे आत्मदर्शन होंगे। इन द्वारपालों के नाम सुनो। हाँ, वो तप ही है, सम का अर्थ वो नहीं है।
सम का अर्थ इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह। हाँ, तो तपई तो हुआ। विचार सत्संग चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको बस में किया उसको ये अति शीघ्र मोक्ष के दरवाजे पर प्रवेश करा दे। बोलिए गुरुदेव। भगवान की जय।